नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं बोलने से बदलेगा, जिसमें आज हम बात करेंगे मदद करें और मांगे आप खुश रहेंगे। जी हाँ, खुश रहने का ये तरीका है। विस्तार से ये तरीका हम आपको बताएंगे कैसे आप खुश रह सकते हैं। काम का दबाव, इन दिनों ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे निपटने के नए फंडे आप जरूर अपना सकते हैं, क्योंकि आपके पास दो ही विकल्प हैं। या तो काम के दबाव को आप खुद ही झेलते जाएं, या फिर मुश्किल हालात में कोई रास्ता निकालें। तो आज हम उसी रास्ते की बात करेंगे, समझेंगे कैसे काम के भारी दबाव के बीच आप दबाव मुक्त हो सकते हैं। और ये फंडा है मदद मांगने का। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मेक्सिकोज एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। ग्राफिक के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कोई राय अपनी साझा करना चाहते हैं तो साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। और इसी रिपोर्ट पर हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने शिवपुरी में कुछ अधिकारी, कर्मचारी, नौकरी पेशा लोगों से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने काम के स्ट्रेस को लेकर, आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिकोज एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है, बताती है कि कई बार हम काम के दौरान स्ट्रेसफुल होते हैं, कलीग से मदद लेने की कोशिश करते हैं, मदद मिलती नहीं है, हमारा फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार हम खुद अपने ऊपर काम का दबाव लेते हुए चले जाते हैं और यही वजह है कि हम उस काम के दबाव की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, क्या वो कर्मचारी काम के दौरान महसूस करते हैं? इस बात को जानने के लिए हम एक वर्किंग प्लेस पर हैं और कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप समझा दीजिए कि स्ट्रेस कैसे होता है, मदद मिलती है, कलीग से नहीं मिलती है? स्ट्रेस तो होना स्वाभाविक है। यदि काम अपने पास अधिक है तो स्ट्रेस तो होगा, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है? कैसे मैनेज करते हैं? काम निपटा के, काम को कम करके। काम को कम करके। और कलीग से जब मदद चाहिए हो? कलीग से मदद चाहिए तो मदद बिल्कुल मांगते हैं। कई बार मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलती। कई बार, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार कलीग की मदद मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। अगर कलीग की मदद नहीं मिलती है तो हम चिड़चिड़े और ज्यादा हो जाते हैं कि हमारा फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। निश्चित रूप से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कार्य के अधिकतम दबाव के कारण हम जो है चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन हम उस समय अपने आप को संयमित करके ये कोशिश करते हैं कि क्योंकि काम तो हमको करना ही है, कैसे करना है। हम चिड़चिड़े होंगे तो हमारे ऊपर निश्चित रूप से स्ट्रेस की मात्रा बढ़ेगी। उस स्ट्रेस को हम कम करने के लिए, कार्य की अधिकता को कम करने के लिए हम अपने कुलिग्स का भी सहारा लेते हैं, उनको भी बोलते हैं कि ये कार्य को इस तरीके से आपको करना है। हाँ, हो सकता है कि उस दौरान वो भी जो है व्यस्त हो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस कार्य को करने के बाद आप हमारे साथ हाथ बटा के इस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि हमारे ऊपर भी स्ट्रेस कम हो सके और हम अपने कार्य को भी पूर्ण कर सकें। बिल्कुल, तो सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो हमारा दिनचर्या है, कहीं ना कहीं हम अपने जिंदगी से भी स्ट्रेसफुल हैं, ऐसे में वर्किंग लोड भी बढ़ता है, तो उस वजह में जो है चिड़चिड़ेपन की कितनी संभावना रहती है? नहीं, चिड़चिड़ेपन होना भी स्वाभाविक है जब काम रहता है, वर्क ज़्यादा रहता है और हमें अगर समुचित मदद ना मिल पाए। लेकिन बात वही है, सामंजस्य बनाने की पॉजिटिव अप्रोच के साथ। सोच, मैं समझता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और जब हम अपना माहौल, आसपास का वातावरण अच्छा रखते हैं तो मदद भी मिलती है। सभी लोग परिवार पे सपोर्ट करते हैं। कई बार नहीं भी हो पाता है तो वो भी, हमारे परिवारों में भी कई बार सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, तो उसको भी हम एडजस्ट करते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और काम के दौरान आप मदद की भावना रखते हैं? मतलब अगर आपका कलीग आपसे मदद मांगता है तो क्या उसकी मदद करते हैं आप? बिल्कुल करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। यदि आज मेरे पास काम ज़्यादा है तो स्वाभाविक है मैं साहब साहब की मदद लूँ, सिवा सब्जी की मदद लूँ। मदद लेने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, लेना चाहिए। और काम को, मेरा मानना होता है, काम को कभी वजन नहीं मानना चाहिए। यदि अपन काम को वजन मान के करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम लगेगा अपन को, और काम को अपन सिंपल वे में करेंगे। एक बर्डन ना समझें अपने ऊपर कि मेरे पास बहुत सारा काम है, कैसे हुआ ये, कैसे कर पाएंगे। तो काम को वजन नहीं मानना चाहिए, एक सिंपल वे में करना चाहिए जैसे अपन काम करते हैं। ये सिंपल वे में काम करेंगे तो बिल्कुल वजन नहीं लगेगा काम को, चाहे जितना छोटा बड़ा बड़ा काम हो, छोटा काम हो, सब आसानी से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिपोर्ट साफ तौर पर बयां करती है कि स्ट्रेस बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। अधिकारी, कर्मचारी जो काम पर आते हैं वो भी मानते हैं कि रिपोर्ट जो कुछ कहती है सही कहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर काम को काम की तरह न केवल किया जाए बल्कि उसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपनी दिलचस्पी पैदा करके किया जाए, तो आपका मानसिक स्ट्रेस कम और ना के बराबर रह जाने की उम्मीद भी बरकरार होती है। कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, शिवपुरी।
और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। पायल रेंगर हैं, एक्ट्रेस हैं हमारे साथ, मुस्कान खिटोलिया हैं साइकोलॉजिस्ट, आरजे अरुंधति हमारे साथ हैं बिग एफएम से, डॉक्टर मनीषा सिंघल हमारे साथ हैं मेट्रो अस्पताल से। तो मेरा पहला सवाल आरजे अरुंधति से है। अरुंधति, आप जिस तरीके से इस रिपोर्ट में ये कहा गया है साफ साफ, अगर काम के प्रेशर में है और आजकल अगर कोई भी शख्स काम कर रहा है तो उसका स्ट्रेस लेवल काम के चलते हाई रहता ही है। आप मदद लेते हैं तो आप काम भी जल्दी कर लेते हैं, स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मदद नहीं लेते, अकेले ही जूझते रहते हैं। क्या इसको लेकर आप सोचती हैं? आप क्या रिएक्शन इस पर देंगी? अरुंधति, आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, अरुंधति के पास मैं लौटूंगी। डॉक्टर मनीषा सिंघल, मेरा सवाल आपसे है। हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो इसमें सामने आई है रिसर्च में, कि अगर आप काम के प्रेशर में हैं और उस दौरान आप अपने सहकर्मी से, अपने दोस्त से, किसी से मदद लेते हैं तो काम का प्रेशर तो कम होता है ही, आपका काम भी जल्दी निपट जाता है, आप हल्का महसूस करते हैं, स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप मदद नहीं लेते हैं तो आप प्रेशर में रहते हैं, आप मेंटली एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपका बढ़ जाता है। क्या आप मानती हैं मदद लेने से आप हल्का महसूस करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं? डेफिनेटली, लेकिन डिपेंड करता है कि आप मदद ले किससे रहे हैं। अगर आपको जेन्युइनली कहीं मदद मिल रही है तो ही आप मदद सीख करें, और उन्हीं से ही सीख करें जिनसे आपको लगता है कि हाँ मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मदद हम लेते हैं लेकिन मदद मिल नहीं पाती है या गलत गाइडेंस मिल जाती है। तो डेफिनेटली एक सोल्यूशन है, लेकिन उसमें आपको अपना भी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर काफी टाइम हो गया है सेम स्ट्रेस के साथ आपको जूझते हुए, तो कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। अब अगर हमारे पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं, जो भी पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो अगर काम नहीं कर रहा है, सो डेफिनेटली हमें कहीं पे कुछ चेंज लाने की जरूरत है। सो वो किस तरह का चेंज हो सकता है, और इसमें दूसरे की भी अगर एडवाइस मिल जाए, कोई ऐसा इंसान जो हमें लगता है जिस पे विश्वास है और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, अगर वर्क से रिलेटेड है या अगर फैमिली से रिलेटेड भी है, तो उसमें जिस पे भी हमें लगता है कि हाँ हमें बेटर एक एडवाइस मिल सकती है, सो डेफिनेटली हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए और मदद जरूर लेनी चाहिए। जी, मुस्कान खिटोलिया, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि कई लोग मदद नहीं लेते हैं, अकेले ही जूझते रहते हैं, चाहे कितना भी प्रेशर है, कितने भी दबाव में है, काम करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो पूरा प्रेशर खुद ही झेलते रहते हैं। तो क्या उनका उस वक्त मेंटली स्टेट होता है, किस मानसिक प्रेशर में वो गुजर रहे होते हैं उस वक्त में, जब वो ये सोचते हैं कि मदद लेने की बजाय खुद ही, चाहे उस काम को करने में कितने भी दिन, कितने भी घंटे लगे, मैं खुद ही उसको पूरा करूँगा? किस तरीके की उनकी मेंटल स्टेज उस वक्त पर होती है? देखिए, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल मुझे लगता है हर एक इंसान में एक तो खुद ही इनकलकेट होनी चाहिए, और आजकल कॉर्पोरेट में पीपल आर होस्टिंग वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग। इट इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट कि आप मदद मांग पा रहे हैं और आप अपने कुलीग को ट्रस्ट करते हैं कि वो आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं, या आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सीकिंग सोशल सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेटिंग बाउंड्रीज इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी बहुत एक इम्पॉर्टेंट, उसकी भी बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील। जी, अरुंधति, मदद की यहाँ पर बात हो रही है, आप हेल्प अगर किसी से ले रहे हैं और हेल्प करते भी हैं तो भी एक अलग ही खुशी होती है, आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम मदद मांगने की कोशिश करते हैं, हमें जो मदद चाहिए एक्चुअल में वो हमें मिलती नहीं है। जी, बिल्कुल ऐसा होता है। और हम, जैसे मैं एक आरजे हूँ, दोनों काम करना होता है, और प्लस अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, सबकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो हो सकता है कि आपके ऑफिस में उस तरह का एनवायरनमेंट ना हो सकता है आपका कुलीग, हो सकता है पॉलिटिक्स चल रहा हो, सबकी सिचुएशन अलग होती है। बट व्हाट आई फील, व्हाट आई डू, कि अपना कोई एक फ्रेंड, ऑफिस मेट, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे ऑफिस जाके काम कर रहे हो, आपका एक दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप वर्क स्ट्रेस शेयर कर सकते हो, किस तरह से आप काम कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, उससे शेयर कर सकते हो। रिलायबल फ्रेंड, दोस्त हो
तो उससे ये पता चलता है ना कि आप ही सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं है उस तरह के, वो सामने वाला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो आप मिलके ना एक दूसरे को समझ के आप काम करते हो, तो वैसे ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो जाने वाला है नहीं, हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे मैनेज करना पड़ेगा? बात करके, क्योंकि अभी क्या है ना कि आपको स्ट्रेस ना डिस्ट्रक्टिव बनाता है, और स्ट्रेस अगर डिस्ट्रक्टिव बना रहा है, कुछ अच्छा करना है तो आप कुछ हॉबी ही फॉलो कर लो, क्योंकि एकदम लगातार काम करना या फिर रील्स देखते रहना, मैं एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगी, वो रील्स देखने से ना मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है एआई सुन रहा है, आप जो कर रहे हो एआई में रील्स और कोटेशन उसी तरीके से दिखाते हैं, तो वो आपको निकलने ही नहीं देता वहां से। तो इस सबसे पहले तो वो छोड़ दो, कम थोड़ा रील्स देखो, फनी रील्स देखो, अगर इस तरह के कोट्स रील्स आ रहे हैं तो हटा दो उसको, नॉट इंटरेस्टेड कर दो, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेस करने के बाद हम जब रील स्क्रॉल करते हैं लगातार ना, वो हमें ज्यादा स्ट्रेस में डालता है। जी, तो चलिए ये भी बहुत बढ़िया बात कही अरुंधति ने कि कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस कम करने के लिए हम रील देखने बैठ जाते हैं और फिर वो जो सिलसिला होता है, वो जो घंटे 1 घंटे से शुरू होता है और कई घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है, तो उससे बेहतर है आप कुछ हॉबी वाला काम कर रहे हैं। पायल रेंगर, यहाँ पर सवाल जिस तरीके से अरुंधति ने भी अभी उठाया कि आपको एक दोस्त आपका होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपका जो वर्क प्लेस है, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, आपको लगता है कि कभी मदद की अगर ज़रूरत पड़े तो आसपास ऐसे लोग होते हैं कि आपकी आगे आकर मदद करेंगे? क्योंकि कई बार ये भी होता है कि मदद करने के बदले वो आपको और परेशानी में भी डाल देते हैं, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने कहा था कि डिपेंड्स कि आपका किस टाइप का सर्कल है, जैसे चाहे फ्रेंड सर्कल हो या फैमिली सर्कल हो, किस टाइप की आपकी सराउंडिंग्स है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि किससे आप बात करने की, किससे आप एडवाइस लेने की वो कर रहे हैं। साथ में आई थिंक एक जो बैलेंस होती है लाइफ, उसमें वो उनको बहुत जरूरी होता है समझाना, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अबाउट वर्क, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो अगर हम उनको, अगर जैसे वो किसी से राय ले रहे हैं या अगर हम ही किसी को राय देना चाहते हैं, तो उनको बड़े प्यार से, विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर, उनको ये चीज समझाना कि अकेले ही अगर काम में जूझते रहे और करते रहे तो एंड रिजल्ट क्या होगा। फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग ज्यादा आने लग जाएंगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो इससे बेटर है अगर आप थोड़ी सी, अगर अपने फ्रेंड सर्कल या किसी में थोड़ा सा मूव आउट करते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स मेजरली कि किस तरीके की सराउंडिंग्स है। तो 1 या 2-3 जने ऐसे होने चाहिए जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हो और आप जिनसे अपनी एक्चुअल में बात कर सके। तो ये जो एक शिफ्ट आएगा वो बहुत पॉजिटिव वे में इफेक्ट कर सकता है। एंड प्लस आई गेस कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव होगी। एंड प्लस थोड़ा टाइम अगर आप बाहर गए हैं एंड यू आर गोइंग इनटू लाफ्टर एंड पॉजिटिविटी, ये बहुत ज्यादा आपकी एक तरीके से हेल्प करेगा। जी, ऐसे में मुस्कान जी, कई बार ये भी देखा जाता है कि मदद मांगने से झिझकते भी हैं लोग, तो ऐसे में किस तरीके से अपने आप को आप इजी कर सकते हैं कि आप अगर किसी से मदद मांग रहे हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है? देखिए, मुझे तो लगता है, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन, कि डिपेंडेंसी किसी पे भी ना हो तो बेहतर है। एक तो आप सराउंडिंग अपनी ऐसी बनाएं जिन दोस्तों पे, जिन कॉलीग्स पे आपको ट्रस्ट हो, जी, और वो भी मेरे लिए एक तरह से सेकेंडरी है। सबसे पहले आप खुद को, इतनी आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जी। अगर आपको कहीं से, आपको कहाँ से मदद लेनी है, आप सही जगह से मदद ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो आई थिंक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना और खुद पे रिलाई करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इमीडिएट में इतने सपोर्टिव हैं कि आप उनसे मदद मांग सकते हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं आपको उनसे मदद मांगनी चाहिए। जी, अरुंधति, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आपने लास्ट बार, आपको याद है ऐसा कि आपने कभी ऑफिस में जहाँ पर आप काम करती हैं, किसी भी अपने साथ में काम करने वाले अपने फ्रेंड से आपने कोई हेल्प मांगी और आपको वो हेल्प मिली और उससे आपका काम आसान हो गया? बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मेरे पास बहुत सारे एक साथ काम है, मुझे अथॉरिटी के पास जाना है, मुझे अपना डे प्लान करना है, मुझे अपना शो का स्केड्यूल बनाना है, मुझे स्क्रिप्ट भी लिखनी है, मुझे वॉइसिंग भी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, मेरी एक फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड है, मेरी फीमेल कोलीग है या मेल कोलीग है, हम आरजेज जो है
अपनी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं, जो मेरा काम समझ सके, वो मेरा वर्क स्ट्रेस समझ सके, क्योंकि घर पे कोई नहीं समझेगा, जी, आपके आसपास जी। कोई नहीं समझेगा, वो समझ पाएगा कि किस स्ट्रगल से हम काम करते हैं। सो मैंने ऐसा किया है कि मैंने अपना काम बांट दिया है। मैंने उसको बोला है कि प्लीज मेरा ये काम थोड़ा एडिट कर दो, मेरा ये वीडियो एडिट कर दो, प्लीज मुझे ये क्लिप निकाल के दे दो, ये ऑडियो निकाल के दे दो। तो किसी भी तरीके से, या फिर कंटेंट में, अब क्योंकि स्ट्रेस में हो, अब क्रिएटिव भी होना है, आपको प्रोडक्टिव भी होना है। तो हमने क्या किया कि क्रिएटिविटी नहीं आ रही, अब स्ट्रेस में तो क्रिएटिविटी आती नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उससे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते करते मजाक कर लिया, जोक कर लिया, और उस मजाक और जोक में आपका जो कंटेंट है, जो क्रिएटिविटी है, वो निकल आती है और आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो डेफिनेटली मुझे अच्छे कुलीग मिले हैं और थोड़ा भरोसा करना पड़ता है। और उस वक्त मैम ने बोला ना कि भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसका भी होना बहुत जरूरी है। जी, तो ज़ाहिर तौर पर देखिए, जैसा कि अरुंधति बता रही हैं कि काम भी बहुत आसान हो गया, प्रेशर जो स्ट्रेस था वो वर्कलोड कम हो गया। डॉक्टर मनीषा, आजकल काम का स्ट्रेस सभी को है और काम के अलावा और ढेर सारी चीज़ें हैं जिनका स्ट्रेस लोग लिए रहते हैं, बोझ एक तरीके से बहुत बड़ा होता है। ऐसे में बहुत तरीके की दिक्कतें लोगों को होती हैं, मेंटली, फिजिकली। किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो ऐसे स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं, और क्या सलाह आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए कि वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं? देखिए, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं, कुछ और एज वाइज हैं, काफी अलग अलग तरह के हैं। बच्चों के भी स्ट्रेस हैं, जी। जब बच्चे बड़े होते हैं, 1-2 साल के बच्चों के को भी स्ट्रेस होता है। और हम अगर बहुत उम्र के बुजुर्ग लोगों की बात करें, उस उम्र तक ये स्ट्रेस चलता रहता है। लेकिन डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रेस है, और वो कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर बच्चे के लिए कोई टॉय नहीं मिल रहा है या उसका मनचाहा खाना नहीं मिल रहा है, तो वो भी स्ट्रेस है। आजकल आपने जैसे पूछा किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें यंगस्टर्स बहुत हैं, काफी हैं यंगस्टर्स, और उनका बेसिकली एक एडजस्टमेंट इश्यूज उनके साथ हैं कहीं ना कहीं, और कंपैरिजन काफी है, कंपटीशन काफी है। तो ये एक काफी कॉमन सा मुद्दा है आजकल, जो यंगस्टर्स में स्ट्रेस देता है। और अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें, तो उनके भी डिफरेंट इश्यूज हैं, बच्चों से रिलेटेड पढ़ाई। अगर पेरेंट्स की बात करें, तो बच्चों से ही रिलेटेड पेरेंट्स की स्ट्रेस डिफरेंट टाइप की है। अगर वो ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं तो भी स्ट्रेस है, तो बच्चों को स्ट्रेस हो रही है। अगर वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं तो भी बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, भाई पेरेंट्स तो हमारे बॉदर ही नहीं करते हैं, उनको तो फिक्र ही नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग है तो भी स्ट्रेस है। अब रिलेशनशिप रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, तो उस तरह के भी काफी केसेस आते हैं कि यहाँ पे पैचअप, वहां पे ब्रेकअप। अब ब्रेकअप अगर हो गया और फिर वापस उन्हीं के साथ में आप वापस आ रहे हैं, तो किन किन चीजों को ख्याल रखना है। या मैरिज से पहले मैरिज काउंसलिंग रहती है, तो उसमें क्या मैरिज के लिए जाना चाहिए इफ वन ऑफ अ पार्टनर इज नॉट रेडी, लेकिन फैमिली प्रेशराइज कर रही है। इसके अलावा जैसे कुछ केसेस हैं जिसमें लॉस ऑफ जॉब हो गया या लॉस ऑफ फैमिली मेंबर है। स्ट्रेस बहुत टाइप का है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो उसमें भी कि अगर जैसे कि अभी अरुंधति जी ने बोला कि उन्होंने काम थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। अब वक्त ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन टाइम कम है। हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसकी कुछ स्किल सेट होते हैं जो एक दायरा बनाते हैं, और उसमें वो अपना 100% दे पाता है। अब अगर वक्त ज्यादा है, काम कम है, तो डेफिनेटली उसमें आप प्रोडक्टिव उतना नहीं हो पाएंगे और उतना आउटकम नहीं आ पाएगा। तो उस चीज को, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रेस में, हमको स्ट्रेस तो देखिए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। स्ट्रेस रहेगा, माइनर मेजर, वो डिपेंड करेगा किस तरह के फेज से आप गुजर रहे हैं। लेकिन स्ट्रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम सोल्यूशन तक डेफिनेटली पहुंच पाते हैं। इफ नॉट 100%, बट अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट हम ट्राई करते हैं। और कुछ एक स्ट्रेटजीज हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अवॉइडेंस या एक्सेप्टेंस, ठीक है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब दैट डिपेंड्स अगेन कि किस व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस द पर्सन इज हैविंग। तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अवॉइड तरीके कीजिए। हैं। जी जी। पायल रैंकर, देखिए कई बार ये भी होता है, आप जिस इंडस्ट्री में हैं, कई बार हम
किसी चीज़ में हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे मन मुताबिक चीज़ें आगे नहीं हो रही हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है, ये भी तमाम तरीके की दिक्कत है। ऐसे में अपने आप को, क्योंकि ऐसे वक्त में आप बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं, आप अपने आप को पीछे महसूस करते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जो एक्सपेक्टेशंस लेकर किसी शहर में गए थे आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, कोई अगर इस इंडस्ट्री में है तो अपने आप को कैसे वो एडजस्ट, कैसे बैलेंस कर सकता है अगर काम की कमी है या उतना सक्सेसफुल वो नहीं हो रहा है? जैसे कि अब आजकल इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ को हम लोग जितना फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को हम ध्यान देते हैं, उतना ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हम बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जाना चाहिए। तो अगर बैलेंस या कहीं किसी जगह पे नहीं हो पा रहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आजकल इतनी ज़्यादा काउंसलिंग्स और इतने ज़्यादा फेस टू फेस काउंसलर्स के सेशंस शुरू हो चुके हैं, तो विच आई फील कि ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। तो एक तो सबसे पहले हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमें जो है, अगर हम किसी से मदद मांगते हैं या किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पे लैक कर रहे हैं या हम कहीं छोटे हो गए हैं। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्टर एंड नॉट हार्डर। तो एक अगर खुद से हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा या कुछ नहीं हो पा रहा, देयर इज नो हार्म इन सीकिंग हेल्प। काउंसलर्स के पास हम कर सकते हैं, या मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग में। तो दैट अगेन इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल कॉज टू मेक यू फील बैलेंस। क्योंकि देखिए, कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी जर्नी हो या कोई भी काम हो, उसमें आप एट पार नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए काम करना पड़ेगा, विच आई बिलीव टू स्टार्ट योर डे विद एब्सोल्यूट मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। अपने आप को आप जितना काम रखेंगे वो उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो जितना आप काम रखेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही आप अच्छे से रहेंगे, उतना ही बेहतर आपकी हेल्थ अच्छे होगी। से आगे। यस यस। मुस्कान खिटोलिया, जिस तरीके से आजकल इस पे बात ये भी की जा रही है कि अगर आप मदद करते हैं तो भी आप अच्छा महसूस करते हैं और आप खुश रहेंगे, तो क्या अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किस तरीके से, क्योंकि कहा ही जाता है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप किसी को हेल्प करते हैं और आपको लगता है कि आपकी हेल्प से उसको फ़ायदा हुआ है, जो जिस परेशानी में था वो उस परेशानी से बाहर निकला है, तो ये किसी शख्स के लिए मेंटली तौर पर कितना फ़ायदेमंद है अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो? जी, बहुत फ़ायदेमंद है। इसीलिए आई थिंक आजकल लोग चैरिटी भी ज़्यादा करने लग गए हैं। मैंने जगह-जगह देखा है, ये दिस इज़ जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। तो आप ज़रूर किसी को हेल्प करते हो तो एक तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, दैट इज़ अ हैप्पी हार्मोन, एंड यू डेफिनिटली फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आप किसी और को हेल्प कर पा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में ही। एंड डेफिनेटली जैसे पायल जी ने बोला, आप अपना दिन ऐसे स्टार्ट करिए, मेडिटेशन। आई ऑल्सो बिलीव इन योगा एंड मेडिटेशन अ लॉट। एंड आप खुद पर निर्भर रहिए और आप ऐसे एक पोजीशन में हो सकें कि आप दूसरे को हेल्प कर सकें। एंड और हमारे देश में अवेयरनेस और एजुकेशन अभी बढ़ रहा है मेंटल हेल्थ का, बट अभी फिर भी कहीं ना कहीं देयर इज अ लैक, एंड लोगों में एक्सेप्टेंस कम है। हमारे पास इतने लोग आते हैं, पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट दे आर इन थेरेपी, बट दे आर एक्चुअली इन थेरेपी, दैट इज अ फैक्ट। सो समवेयर आई फील एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इसका जो मिश्रण है वो अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम एक खुद भी अच्छे इंसान बन सकेंगे, और फिर देन we'll be able to serve others also accordingly. जी, आरजे अरुंधति, कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो आरजे होते हैं ना, वो अपनी बात से ही सामने वालों को इतना बूस्टअप, इतना चार्ज अप कर देते हैं। कई बार हम कार में अगर कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म पर एफएम सुन रहे हैं, कोई भी चैनल सुन रहे हैं, तो कई बार आरजे की आवाज़ हमें इतना ईजी कर देती है। हम किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं तो कोई ऐसी बढ़िया सी बात बोलकर उसकी तरफ से हमें खुश कर दिया जाता है। हम जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे होते हैं उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप हमें एक अच्छा सा टिप हमें दीजिए कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा हम लो फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हैं, तो कैसे खुद को उस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं? एक तो सबसे अच्छी पॉइंट जो आपने कहा कि
दूसरों की मदद करो। कहते हैं ना, ज्ञान मत दिया करो, पर ज्ञान दिया करो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना, तो आपको खुद हेल्प मिल रही होती है। जी। तो हम आज के साथ क्या है, इतना काम करते हैं, इतना बोलते हैं, हमें कौन काउंसलिंग करने आता है। पर हमारी काउंसलिंग तभी हो जाती है ना, जब हम आपको ज्ञान दे रहे होते हैं, हम आपसे बात कर रहे होते हैं, तो हम खुद समझ रहे होते हैं। जब आप सिखा रहे होते हैं तो आप सीख रहे होते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं बूस्टअप करने को बोलूं, तो मैं एक बहुत लंबे मेजर मेडिकल कंडीशन से निकल कर आई हूँ। और उस केस में भी मैं बोलूंगी कि खुद का वर्ड जो है वो आप ढूंढो, वर्दी हो। मतलब हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। पर यार, स्ट्रेस क्यों लेना, जो नहीं आता है वो सीख लेंगे ना। फिलहाल आपको फोकस करना है आप वर्दी कितने, आपके अंदर क्वालिटीज क्या क्या है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके अच्छे पॉइंट्स क्या, आप उस पर फोकस कीजिए ना। क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम होने से मतलब है, लाइफ में आगे बढ़ने से मतलब है। स्ट्रेस में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तो खुद को थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेशन सिखाया जाता है, क्वालिटी होती है सेल्फ ऑब्सेशन। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ और खुद को प्यार करोगे। जब खुद की चीजों को अप्रिशिएट करोगे ना, तो खुद ही अच्छा लगेगा, खुद ही मन करेगा आगे काम करने का। जी, अरुंधति, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। पायल रेंगर आपका भी, और मुकेश खटोलिया, डॉक्टर मनीषा सिंघल, आपका हमसे बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मदद देखिए कीजिए, और मदद मांगने से आप झिझकिए मत। मदद मांगना कोई गलत बात नहीं है। और अगर आप किसी की मदद लेते हैं अपने किसी काम में, या फिर किसी की मदद करते हैं, तो ये आपको अंदर से खुश करेगा। हैप्पी हार्मोन्स आपके इंक्रीज होंगे, जैसा कि डॉक्टर्स हमें बता भी रहे थे। और थोड़ा सा अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में भी आप ख्याल रखें कि अगर आप कहीं पर पीछे हैं तो आप कुछ चीज़ों में बहुत आगे भी हैं और बहुत बेहतर भी हैं। तो मदद करें और मांगें और आप खुश रहें। हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।